वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम डेटाबेस में से जो डाटा है उसको सर्च किस तरह कर सकते हैं। एक्चुअली डेटाबेस में से डाटा को सर्च करना बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने डिलीट किया था। सेम किस तरह डिलीट में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने देखा था कि जो आईडी एंटर की गई है उसके अगेंस्ट हमारी सर्च में हमारी डेटाबेस में डाटा मौजूद है या नहीं। ठीक है, अगर तो डाटा उस आईडी के अगेंस्ट मौजूद है तो उसे डिलीट कर दिया था। इसमें भी सेम वही हमारी लॉजिक है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आईडी एंटर की है उसके अगेंस्ट हमारी डेटाबेस में डाटा मौजूद है या नहीं। ठीक है, और अगर उस डाटा मौजूद है तो उसको इस दफ़ा हम डिलीट करने के बजाय जस्ट हम उसे एको आउट कर देंगे। हमारी जो सर्च की वीडियो है वो ऑलमोस्ट हमारी डिलीट की जो वीडियो थी उसके अंदर कवर हो चुकी है। लेकिन मैंने आपको जिस तरह लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं सर्च के ऊपर एक अलग से वीडियो भी क्रिएट करूंगा। इस वीडियो में सीखते हैं कि हम सर्चिंग किस तरह कर सकते हैं किसी भी डाटाबेस में से अपनी PHP को यूज़ करते हुए। कोडिंग के लिए अगेन सबसे पहले एक index.php है जिसके ऊपर मैंने सर्चिंग का जो लिंक है वो भी ऐड कर लिया search.html के पेज के लिए। और अगर मैं search.html के पेज पर जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक जस्ट सिंपल सा फॉर्म क्रिएट किया है जिसके अंदर एक इनपुट फील्ड है जो कि आपसे आईडी मांगेगी। ठीक है, वो आईडी जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद एक सबमिट बटन है जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको search.php के पेज पर आपका जो कंट्रोल है उसे शिफ्ट कर देगा। ठीक है, इसकी एक दफ़ा अपने ब्राउजर के अंदर आउटपुट देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट किस तरह है। index.php पर मैंने एक लिंक क्रिएट किया सर्च डाटा फ्रॉम DB। मैं जैसे ही इस लिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो हमें search.html के पेज पर लेके जा रहा है। और यहाँ पर वही जो फॉर्म मैंने आपको दिखाया कि एक फॉर्म है उसके अंदर हम आईडी एंटर करेंगे, जो भी हम आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे उसको सबमिट करेंगे। और जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो हमें search.php के पेज पर ले जाएगा और यहाँ पर हमें डाटा डिस्प्ले करवाएगा कि आइदर वो डाटा अवेलेबल है या नहीं जो आपने आईडी एंटर किया उसके अगेंस्ट। ठीक है, मेन टास्क हमारा ये है कि हमने search.php के पेज के अंदर कोड करना है कि हम इस तरह PHP को कोड करें कि हमारा जो डाटाबेस में से डाटा वो सर्च भी हो और हमें डिस्प्ले भी करवाया जाए। उसके लिए कोड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अगेन हमने एक फ़ाइल इंक्लूड करवानी है हमेशा की तरह connection.php। उसके बाद हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे ही हमारा कनेक्शन क्रिएट हो गया उसके बाद हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी क्यूरी लिखनी है। क्यूरी कौन सी लिखनी है कि सबसे पहले तो हमने मेक श्योर करना है कि जो आईडी एंटर की है उसके अगेंस्ट हमारे पास डेटाबेस में डाटा मौजूद भी है या नहीं। ठीक है, आईडी कौन सी एंटर की गई है उसको हमने गेट करना है $_post स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोमास और इसके अंदर आपकी इनपुट फील्ड का नेम जो कि है आईडी। ठीक है, हमने वैल्यू गेट कर ली। उसके बाद हमने क्यूरी लिखनी है। क्यूरी को मैं सेव कर रहा हूँ हमेशा की तरह एक वेरिएबल के अंदर क्यूरी1 और इसके अंदर अब अपनी क्यूरी लिखेंगे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस आईडी। ठीक है, ये हमने अपनी क्यूरी लिख ली। क्यूरी को करना है रन करने के लिए भी वही सेम मेथड यूज़ करेंगे mysqli_my_SQL क्यूरी का बिल्ट इन फंक्शन लिखा। उसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स पास करने हैं। पहला है कौन जो कि कनेक्शन के पेज से हमें मिल रहा है जिसकी वैल्यू, और दूसरी है जिसके अंदर हमारी क्यूरी सेव है जो कि है क्यूरी1। ठीक है, हमने अपनी क्यूरी को रन भी कर लिया। रन करने के बाद हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। वाइल लूप क्यों यूज़ करनी है, क्योंकि हमने लास्ट रो तक टेबल की उसे रन करना है अपनी क्यूरी को। ठीक है, उसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ रो के नेम से। रो इक्वल होगी mysqli_fetch_so की हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे जिसके अंदर हमारा क्यूरी रन हो रही है। ठीक है, रन का वेरिएबल मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमने अभी तक क्या किया कि क्यूरी लिखी है। वो क्यूरी क्या करेगी, वो सिलेक्ट करेगी उस डाटा को जिसकी आईडी के ये है। कौन सी आईडी है, जो कि यूज़र ने एंटर की और हमने यहाँ पर गेट की है। उसके बाद हमने उस क्यूरी को किया है रन और उसके बाद हमने यूज़ किया वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर हमने क्या करना है, कोई भी आप वेरिएबल क्रिएट कर लें जैसे कि ए और उसे इक्वल कर देना है अपने वेरिएबल रो स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमास और आईडी, जो आईडी वो डाटाबेस में से गेट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल ए डिक्लेयर करवा के उसके अंदर वैल्यू सेव करवा ली है। कौन सी वैल्यू, जो कि वो आईडी यहाँ से गेट करेगा। हमारी क्यूरी तब तक रन करती जाएगी वाइल लूप में जब तक कि उसे ये आईडी मिल ना जाए या वो टेबल की जो रोज़ हैं वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, उसे आईडी या तो मिल जाए या मिले ना। ठीक है, दो ही कंडीशन हैं कि या तो आपका डाटा प्रेजेंट है आपकी डाटाबेस में या फिर नहीं। इसके लिए हम इफ़ एल्स यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास दो कंडीशंस हैं। इफ़ के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ इस सेट के फंक्शन को। ठीक है, और इस सेट में मैं लिख रहा हूँ $a कि अगर तो ए का जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी सेट हो चुका है, इसका मतलब है कि डाटाबेस में हमारा डाटा मौजूद है, तो एको कर दो डाटा फाउंड। ठीक है, अदरवाइज एल्स में आओ और हमें बता दो कि डाटा नॉट फाउंड। ये सिंपल सा कोड अभी तक हमने लिखा है जो कि लास्ट वीडियो की तरह ही है, बिल्कुल सेम
जिस तरह हमने डिलीट की वीडियो में किया था इसी तरह अभी तक सर्च की वीडियो में, ठीक है। इसे एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है। अपने फॉर्म को किया रिफ्रेश, यहाँ पर मैं आईडी लिख रहा हूँ 1 और 1 लिख कर मैंने सबमिट किया, उसने कहा है डाटा फाउंड। इसका मतलब है कि 1 आईडी के अगेंस्ट हमारे पास डाटा मौजूद है। और अगर इसे मैं 10 कर दूँ और सबमिट करूँ तो डाटा नॉट फाउंड लिखा है, क्योंकि हमारी डाटाबेस में 10 के अगेंस्ट 10 आईडी मौजूद ही नहीं है या 10 आईडी के अगेंस्ट कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, ठीक है। अब हमने सर्च किया 1 को तो उसने कहा कि डाटा फाउंड, उसके बाद हमने डाटा को डिस्प्ले भी करवाना है, ठीक है। सो उसके लिए अगेन हम क्यूरी लिखेंगे क्यूरी 2 के नेम से, और यहाँ पर क्यूरी भी सेम वही है, सेलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल्स टू दिस आईडी। अगेन क्यूरी को रन करना, मैं यहाँ पर जस्ट आर लिख रहा हूँ, रन नहीं लिख रहा। 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, कॉन और क्यूरी 2 के बाद अगेन वाइल लूप यूज़ होगी और इस फाइल के अंदर हमने उसका डाटा को एको आउट करना है, ठीक है। एको आउट करने के लिए सबसे पहले हम वाइल लूप में पैरामीटर पास करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट किया है रो को इक्वल करेंगे माई SQLi अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर सोप के बिल्ट इन फंक्शन के, और इसके अंदर हम पैरामीटर पास करेंगे $r, ठीक है। सो हमने क्यूरी को रन किया, वाइल लूप लगाई, वाइल लूप के अंदर हमने रो के वेरिएबल के अंदर डाटा गेट कर लिया। अब जस्ट हमने इसे एको आउट करना है, एको करो आईडी, ठीक है। सो मैं उसे थोड़ा सा इस दफ़ा टेक्स्ट भी ऐड कर रहा हूँ ताकि वो सिग्निफिकेंट हो जाए। इसको कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास, और हमने यहाँ पर क्या प्रिंट करवाना है आईडी, ठीक है। उसके बाद अगेन इसे कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ क्योंकि इससे रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर आप ब्रेक का टैग्स प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो आपकी रीडेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, अदरवाइज़ वो सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। अब यूज़र नेम और यहाँ पर भी यूज़र नेम एंड लास्ट में ईमेल, हमने ये 3 पैरामीटर्स आउटपुट करवाने हैं। सो हमारा कोड हो चुका है कंप्लीट। मैं इसे अगेन आपको बाद में समझाऊंगा, एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा। सबसे पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। फॉर्म को किया रिफ्रेश, अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ 1, ठीक है, और सबमिट के बटन पर करता हूँ क्लिक, तो उसने कहा डाटा फाउंड, डाटा मिल चुका है। उसके बाद उसने जो आईडी थी हमारी जो हमने एंटर की थी 1, उसके अगेंस्ट जो भी डाटा था, यूज़र नेम क्या था रेहान, ठीक है, और ईमेल क्या थी, जो भी हमारे पास डाटा उस आईडी के अगेंस्ट पड़ा था वो उसने हमें डिस्प्ले करवा दिया। और अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह लिखता हूँ 2 लिख के मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो उसने कहा डाटा नॉट फाउंड, क्योंकि हमारी डाटाबेस के अंदर 2 के अगेंस्ट को डाटा फाउंड ही नहीं हुआ। सो इस तरह आप अपनी सर्च का कोड क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ। सबसे पहले हमने क्रिएट किया कनेक्शन क्रिएट करने के बाद हमने यूज़र से आईडी गेट कर ली। उसके बाद हमने जस्ट एक सिंपल क्यूरी लिखी है कि सिलेक्ट करो डेटाबेस में से जहाँ पर भी ये आईडी मौजूद है। सो अगर तो ये आईडी मौजूद है तो उसे हमने सेव कर लिया ए के अंदर, ठीक है। ए के अंदर या तो वैल्यू स्टोर होगी अगर हमारे पास डाटा उस आईडी के अगेंस्ट मौजूद हुआ, या वैल्यू स्टोर नहीं होगी। सो मैंने इफ़ एल्स यूज़ किया है। पहले मैंने इफ़ के अंदर इस सेट को कॉल किया कि अगर तो वेरिएबल ए जो है वो सेट हो चुका है तो फिर हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स में हो जाएगा और कहेगा डाटा नॉट फाउंड, ठीक है। और इन केस के हमारा डाटा फाउंड हो चुका है, मतलब कि हमारी डाटाबेस में उस आईडी के अगेंस्ट डाटा मौजूद है, तो उसके बाद मैंने फिर से सिलेक्ट की क्यूरी लगाई है। और उसके बाद उस क्यूरी को रन करने के बाद इस दफ़ा वाइल लूप के अंदर मैंने उसे उसका जो भी डाटा उस आईडी के अगेंस्ट मौजूद है उसे जस्ट एको आउट कर दिया। सो इस तरह आप PHP के अंदर सर्च के फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं।